हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोग को मैं मैथमेटिक्स के बारे में और मैथमेटिक्स का लॉगरिथम चैप्टर के कुछ थ्योरी दिए थे और कुछ क्वेश्चन करवाए हुए थे। अब आप लोग को आइडिया पॉलिटेक्निक का पर्पस से हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आपका फिजिक्स भी बहुत मायने रखता है। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉगरिथम का और भी चैप्टर करवा देंगे। और हम लोग थोड़ा सा आज फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि इस चैप्टर का हम लोग बात करते हैं तो हर एक साल लगभग जहाँ तक हम देखते आ रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर से न्यूमेरिकल या थ्योरी बेसिस पे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। और हर एक साल इससे क्वेश्चन श्योर है आपका आएगा बहुत ही अच्छा। या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कीजिए, चाहे आपका एंट्रेंस लेवल हो, चाहे आपका जॉब लेवल हो, या आपका बोर्ड लेवल की बात करते हैं 10th या 12th, हर एक में आपका ऑप्टिक्स से क्वेश्चन 100% आता है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। हो सकता है आप लोग बचपन से यानी कि 9th 10th 8th में आप लोग थोड़ा सा रटने का पर्पस क्योंकि आपको बहुत भारी लगता होगा चैप्टर, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के आपको समझा देंगे, यानी गड़ा उड़ा देंगे इस चैप्टर को बिल्कुल। इसको स्टेप बाय। लेकिन हाँ, एक चीज हम बार बार आपको ऑफलाइन क्लास, आप लोगों को पता है कि मैं ऑफलाइन उड़ान +2 एकेडमी में पढ़ाता हूँ। और ये मेरा प्यारा सा आपका स्टडी ओशियन चैनल रहा, जिसमें मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं बार बार, चाहे आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बार बार मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, चाहे आप साइंस पेपर हो, चाहे आर्ट्स पेपर या पढ़ाई का कोई भी पेपर हो, या आपका मैथमेटिक्स हो, उसमें आप हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप उसको नहीं समझिएगा तो फिर आपको बहुत भारी लगेगा। यदि इस चैप्टर को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आप समझ के चलेगा स्टेप बाय स्टेप, आपको जो दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिक्कत परेशानी नहीं आने दे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सीरियस लीजिए पढ़ाई को, क्योंकि बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है इस बार आप लोग को आइडिया पॉलिटेक्निक, इसमें आप एग्जाम दीजिए, बहुत बेहतर है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिक्स का। देखिए ऑप्टिक्स होता क्या, ये आपका ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये आपका क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस ब्रांच में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह से आप पीछे यदि पढ़े होंगे तो आप मैकेनिज्म पढ़े होंगे, काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे, या हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे। ये सब आपका फिजिक्स का एक ब्रांच था, जिसमें आप लोग विभिन्न तरह का पढ़ते थे। ठीक उसी प्रकार ये आपका ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं, प्रकाश आखिर होता क्या है। प्रकाश जो हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश होता क्या है, हम लोग बचपन से तो पढ़ते आए होंगे। प्रकाश वह कारक है, या प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके साथ हम वस्तु को देखते हैं। या ऐसा भी पढ़े होंगे, प्रकाश वह ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु अपनी उपस्थिति में दूसरी वस्तु को दृश्यमान बना देता है। तरह तरह का परिभाषा सर लोग पढ़ाते हैं, और तरह तरह का आप लोग पढ़े होंगे, तरह तरह का बुक में देखेंगे। लेकिन अब हम लोग बच्चा लेवल है, अब हम सीनियर लेवल पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ के चलेंगे आखिर होता क्या है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा लेवल पे इसका परिभाषा जानते हैं। ये प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंग है। बहुत प्यारा नाम है, विद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंग। ये एक प्रकार का हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या लिख सकते हैं, EMW। क्या लिखेंगे, EMW, BMW नहीं, EMW। इसको हम लोग शॉर्ट EMW कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक परिवार है, फैमिली है, उसमें बहुत सारा वेव होता है, जिसका एक पार्ट है हमारा लाइट। अब उसका परिवार का यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें यदि हम लोग पहला बात करते हैं गामा रे, GAMMA, गामा रे। गामा रे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सदस्य है। उसके बाद बात करते हैं एक्स रे। एक्स रे याद आया, हम लोग का जब हड्डी हड्डी टूटता है तो हम लोग जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए, वो हमारा क्या है, एक्सरे, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद यदि बात करते हैं यूवी रे, यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट परावैंगनी किरण। याद आया, ओजोन परत, परावैंगनी किरण, वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, अब हमारा लाइट आ जाता है, जिसमें VIBGYOR, VIBGYOR, यानी कि इसमें 7 कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हमारा इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे जिसको हम लोग अवरक्त किरण कहते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, आप क्या आया नाम सुने हैं, सूक्ष्म तरंग का माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव की बात यदि हम लोग बात करते हैं तो माइक्रोवेव के बाद हमारा लास्ट में आ जाता है रेडियो वेव। रेडियो वेव ये हमारा क्या है, एक सदस्य हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत, ये सब आते हैं। यदि हम लोग बात करेंगे इधर से इधर जाइएगा तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। आप यदि सबसे कम यदि वेवलेंथ कहिएगा तो गामा किरण, सबसे ज्यादा कहिए रेडियो वेव, धीरे धीरे ये हमारा बढ़ते जाता है। और यदि हम लोग बात करते इस बीच में ये जो हमारा इस है, ये इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। और इसका यदि बात कीजिएगा कि इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो इसका वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से कहां तक, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आपको एक नया सिंबल आया, ये नया सिंबल जो आया, इस नया सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर। ये हमारा एक एंगस्ट्रॉम, इसको याद रखेंगे, बहुत जगह पूछा जाता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 पे पावर -10 मीटर। इस क्रम को याद रखिएगा, सबसे कम वेवलेंथ गामा, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद अल्ट्रावायलेट प्रावेग्निक किरण, ये हमारा लाइट हो गया विजियोर, उसके बाद हमारा इन्फ्रारेड रे अवरक्त किरण, उसके बाद माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, उसके बाद रेडियो वेव यानी कि रेडियो तरंग। इसको याद रखेंगे, इसलिए याद रखेंगे कभी कभी हो सकता है आपसे कंपटीशन में क्रम वाइज भी पूछ लिया जाए, इस क्रम को याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। गामा, गामा के बाद एक्स किरण, एक्स किरण अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद लाइट, लाइट के बाद आपका इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो तरंग। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगस्ट्रॉम, ये जो हमारा लाइट है, दृश्य प्रकाश जिसको हम लोग देख पाते हैं, उसका यदि वेवलेंथ कहिएगा तो सबसे कम वायलेट का होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, आपका रेड का होता है। जो सबसे कम वायलेट का कितना होता है 3900 और सबसे ज्यादा 7800 वेवलेंथ होता है किसका, ये आपका रेड का होता है। और इसी के बीच में सभी का होता है। कहीं कहीं बुक में हो सकता है कि कहीं कहीं आपको 3800 से उधर दे दे 7600 या 3500 से उधर 7000 एंगस्ट्रॉम दे दे, किसी किसी बुक, क्योंकि आपका अनुमानित है इसलिए किसी किसी बुक में थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर बुक में आप कहिएगा तो आपको यही मिलेगा। आपका जो उपहार गाइड है जो आप लोग को हम परचेज करवाए हुए हैं उसमें आपको यही वेवलेंथ नजर आएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप यदि लाइट का परिभाषा लिखना है तो लाइट का परिभाषा आप लोग हम बोल रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि अभी लाइट नहीं होता तो हम अभी कुछ नहीं देख पाते। आज लाइट है जिसके कारण हम देख पाते, लाइट नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं आप लोग के लिए बना पाता। लाइट है इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, कल लाइट नहीं था इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाया था, आज लाइट है इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। यानी कि लाइट हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसको लोग समझते, इसके बारे में पढ़ते या फिर इसका क्या है आप सारा कुछ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं। चलिए आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, लेकिन हाँ जो भी हम पढ़ाते हैं हमेशा आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको नोट करते कीजिए और बुक में रीडिंग कीजिए। जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वही आपको बुक में है कि नहीं, और बिल्कुल सीरियसली पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लाइट के बारे में। एक आप लोग नाम सुने होंगे रे किरण, इसके बारे में लोग समझते होता क्या। प्रकाश जो होता है हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का जो पथ होता है हमेशा सीधा होता है, और प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। याद रखेंगे रे क्या होता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसको हम लोग रे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश सीधी इस पथ पे गमन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे। प्रकाश इस पथ पे गमन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रे यानी किरण कहेंगे। प्रकाश यदि इस पथ पे गमन कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग किरण कहेंगे। समझ में आ गया आप लोग को किरण क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे बीम ऑफ लाइट।
आपको मैं हर एक वर्ड का कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश देते रहे। आपको थोड़ा इंग्लिश पे पकड़ बनाइए, हो सकता है शुरू में थोड़ा टफ लगता हो, लेकिन इंग्लिश पे धीरे धीरे पकड़ बनाइए और आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा इंग्लिश। अब यदि बात करते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये आपका बीम ऑफ लाइट, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज के बारे में हम लोग समझते हैं। ये किरण जो होता है, किरण का समूह, यदि प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको किरण कहेंगे। और प्रकाश का जो समूह होता है, ग्रुपिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश का जो समूह होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहेंगे, यानी कि प्रकाश पुंज कहेंगे। ये बीम ऑफ लाइट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग कहते हैं ये हमारा समांतर होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। सेकेंड आपका समांतर के बाद यदि हम लोग बात करते हैं अपसारी, प्रकाश पुंज। और तीसरा यदि बात करते हैं तो अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। समांतर का यदि इंग्लिश बात करते हैं तो इसका क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब अपसारी का यदि बात करते हैं, अपसारी का डाइवर्जेंट होता है, बीम ऑफ लाइट। अब यदि अभिसारी का बात कीजिएगा तो इसका कन्वर्जेंट, ये आपका हो गया एक समांतर प्रकाश पुंज, एक अपसारी, एक अभिसारी। स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम तीनों को समझाते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, तो इसको समझते हैं तीनों के बारे में कि ये क्या हो, समांतर क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है, तीनों के बारे में लोग समझते हैं। पहला नंबर हमारा पैरेलल था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में सोचते हैं। जब प्रकाश की किरण का समूह एक दूसरे का पैरेलल हो, एक पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर। समांतर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, चाहे उसको आगे या पीछे जितना भी उसको हम बढ़ाएंगे हमेशा बराबर होगा। ये तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल कहेंगे, समांतर कहेंगे। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो तब उस पुंज को, उस समूह को हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे हम बात कीजिए, ये देखिए ये देखिए आपका समांतर प्रकाश पुंज है। इसमें क्या है, प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। बिल्कुल इसको समझेंगे, इसमें है ही नहीं कुछ रटने वाला, दूर दूर तक रटना नहीं, बिल्कुल इसको तोड़ देना है इस साइड से उस साइड, बिल्कुल समझ के चलना है। जब एक दूसरे के समांतर, नाम से क्लियर होगा। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट टूट रहा है। किस तरह से डाइवर्ट, एक पॉइंट से आया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल, डाइवर्ट हो रहा है। तो इस प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकाश पुंज को हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और उसके बाद थर्ड हम लोग देखेंगे, थर्ड हमारा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, आया अलग अलग से, लेकिन क्या हुआ, एक जगह जाके जुट गया। जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए आया इधर से,
इधर से इधर से इधर से इधर से आया अलग अलग एरिया से, लेकिन ये क्या हुआ, एक जगह जाके मिल गया। तो यहाँ पे जो मिला इसको हम लोग इस तरह के बीम लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश पुंज, ये हमारा अपसारी प्रकाश पुंज और ये हमारा समांतर। बिल्कुल आसान है, जब एक दूसरे का पैरेलल चलेगा, नहीं मिलने का दूर दूर तक चांस नहीं है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल प्रकाश पुंज। जब एक दूसरे से डाइवर्ट हो जाएगा तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको डाइवर्जेंट प्रकाश पुंज कहेंगे। और जब एक जगह के मिट करेगा, आया अलग अलग दिशा से लेकिन एक जगह के मिट कर गया, तब उस तरह के प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, यानी कि एक दूसरे के निकट आएगा तब उस तरह के प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए अब इस प्रकाश पुंज क्लियर हुआ। चलिए इसको नोट करना है, किसी को नोट कर लीजिए, बिल्कुल समझिए, रटना कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट में हम बताएंगे कि प्रकाश, जब एक प्रकाश का माध्यम क्या होता है। प्रकाश जो है आपका चलने के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी विशेष प्रकार की, जिस तरह ध्वनि की यदि बात करते हैं, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा प्रकाश जो है इसको चलने के लिए किसी विशेष प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो आपका हर एक माध्यम में चल सकता है, चाहे आपका ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे निर्वात हो, यानी वैक्यूम हो। निर्वात क्या होता है, जहाँ पे कुछ नहीं हो, स्पेस, जहां पे हम यदि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, अंतरिक्ष, वो हमारा एक स्पेस है, वहां किसी भी प्रकार की माध्यम नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी विशेष प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यदि हम बात करते हैं, प्रकाश जो है किस किस में चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है, गैस के बाद ठोस में भी चल सकती है, और उसके बाद द्रव में भी चल सकती है। निर्वात, वैक्यूम, आप लोग को वादा किया हर एक वर्ड का आपको इंग्लिश देंगे। गैस क्या होता है, गैस। ठोस क्या होता है, सॉलिड। और उसके बाद द्रव का क्या होता है, लिक्विड। आपका हर एक मीडियम में ही हमारा चल सकता है प्रकाश। और यदि हम बात करते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश चलेगी तो उसका कुछ चाल होगा ना। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद आपका गैस में होती है, उसके बाद बात करते हैं लिक्विड में होती है, और उसके बाद ठोस में होती है। यानी कि इसको हमको बाद में लिखना चाहिए, लेकिन गलती से लिखा है, चलिए कोई नहीं, उसको आप समझिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते हैं। इतनी प्रकाश की चाल होती है। सोचिए 3 लाख, जब तक आप प्लग झपकिएगा तब तक प्रकाश कहाँ चला जाएगा, 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। और सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम आपका ठोस में होती है प्रकाश की चाल। और ठोस विभिन्न प्रकार, जैसे ठोस यदि आप रॉक साल्ट की बात करते हैं, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यदि हम लोग बात करते हैं पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद यदि बात करते हैं कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब नोट कर लीजिए, थोड़ा आप लोग को याद रहना चाहिए। नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। इस डाटा को याद रखिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए। और निर्वात में तो आप लोग को बता चुके हैं, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हम लोग यदि बात करते हैं कि हमारा सूर्य, अभी सबसे ज्यादा प्रकाश स्रोत, यदि मेन प्रकाश स्रोत हम लोग यदि बात करते हैं तो हमारा सूर्य है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो हमें प्रकाश देता है उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य में प्रकाश जलता हुआ बल्ब हमको प्रकाश देता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। सोचिए प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। तो कितना दूरी दोनों के बीच है। यदि इतना दूरी नहीं होता, यदि इतना निकट होता सूर्य, तो पता चलता हम लोग जल के, आप समझ सकते हैं इसको हम आगे क्या बताएं। तो इस तरह से हमारा टोटल को हम क्लियर किए।
कि हमें इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और किस माध्यम में, 2-4 माध्यम भी आपको क्लियर किए हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको बिल्कुल याद रखना है। इस डाटा को कभी कभी डाटा से भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताएंगे। इसमें रिफ्लेक्शन लाइट के कुछ लॉ हैं, उस पर समतल दर्पण है पढ़ने के लिए, समतल दर्पण में किस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ये सब सारा कुछ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार देखिए और समझो नोट्स बनाइए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने में, फिर मेरा मेहनत है हम लोग का, आप लोग का जो मेहनत है वो फिर रंग नहीं लाएगा। हम लोग को रंग लाना है, भले ही लॉकडाउन है, लेकिन इस लॉकडाउन का जो समय अवधि है इसको एक सही डायरेक्शन में हमें प्रयोग करना है और रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेके समाज को दिखाना है कि हम घर बैठे भी स्टडी कर सकते हैं। और उपहार गाइड से हम लोग उसी से आपका थ्योरी भी दे रहे हैं, और उसका हम एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, एक एक न्यूमेरिकल करवा देंगे। आपको उड़ान +2 का जो नोट्स आपको हम दिए हुए हैं, उड़ान +2 का नोट्स जो आप लोग को दिए हुए हैं, उसमें आप देखिएगा ऑप्टिक्स पलट के अच्छा खासा हम न्यूमेरिकल डाल रखे, लगभग 50 के समथिंग न्यूमेरिकल अलग से डाले हैं। इसलिए उस चैप्टर का न्यूमेरिकल अच्छा खासा डाले हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका आता है, और न्यूमेरिकल खास करके न्यूमेरिकल बेस्ड, उसका भी हम एक लाइन से सारा न्यूमेरिकल आप लोग को करवा देंगे। लेकिन हाँ, आप लोग मेहनत कीजिएगा, आप लोग यदि जज्बा अपना बनाए रखिएगा तो हमको भी मेहनत करने में खुशी फील होगा कि नहीं, हम लॉकडाउन में यदि घर बैठे भी मेहनत करने, बच्चा को कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है बच्चा की तरफ से, इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे।